दोस्तों, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुआ और उस हिंसा के दौरान जिस तरीके से एक व्यक्ति की जान चली गई और इस नफ़रत की राजनीतिक की वजह से जिस तरीके से उस व्यक्ति की जान चली गई, अब क्या पता था कि इस भीड़ की बलि वो इंसान बनेगा। लेकिन यहीं से अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुआ उसके बाद से अब जो दैनिक भास्कर ने जो खुलासा किया है वो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। इसलिए कि बहराइच हिंसा के पीछे पुलिस की हाथ है। क्या है? सरकार ने कराया, पुलिस ने कराई, कौन कराया, इसके जिम्मेदार कौन है? तो साफ साफ ये दो युवक कहते हुए आपको नजर आएंगे कि किसने कराया। ये दैनिक भास्कर की छुपी हुई कैमरा ने इसे कैद कर ली और उसके बाद अब ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं। क्या सच है, क्या गलत है, इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस पे सरकार को अपनी जांच बैठानी चाहिए। इसलिए कि जिस तरीके से ये दो व्यक्ति जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि अगर ये 2 घंटे का समय अगर जे पूरे तरीके से अगर जे पुलिस अगर जे दे देती तो पूरे महाराजगंज को जला दिया जाता, पूरे आग के हवाले कर दिया जाता। लेकिन यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस पुलिस से जनता को ये इतनी उम्मीद होती है कि वो हमारी रक्षक है, वो हमारी सुरक्षा के लिए वो है, लेकिन वही पुलिस ये सोचिए समझे साजिश के तहत ये सब सारी चीज़ों को अंजाम दिलाती है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। इसलिए कि अभी ये बात पुष्टि के तहत ये बातें नहीं कही जा सकती। ये बात इसलिए कि दैनिक भास्कर ने इसे रिकॉर्ड किया और पब्लिक के सामने इसे ला करके सामने रखा। अब इस पे क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरीके से आगे आगे हमें समय मिलेगा, जिस तरीके से आगे आने वाले समय है, जिस तरीके से खुलासे होंगे, वो सब सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस इसलिए किनारा कश हो गई थी? इसलिए कि सोचने वाली ये भी बात है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति छत पे चढ़ता है और रेलिंग तोड़ता है, झंडा लगाते तक इतना वक्त तक पुलिस कहाँ रहती है, ये सवाल उठता है। अगर ये पुलिस अगर ये इसमें शामिल नहीं थी तो उस वक्त तक कहाँ थी जब तक ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। और जब ये सब सारी चीज़ें हो गई उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है और दूसरा दिन देख रही है कि पुलिस के सामने ये सब सारे लोग लाठी डंडे के साथ चल रहे हैं और वहीं पर पुलिस उनके साथ चल रही है। मतलब ये समझ रही है कि हिंसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें रुकवाने की कोशिश नहीं की जाती और आगे चल के पूरे दुकान, मकान, हॉस्पिटल, एजेंसीज और शोरूम सारी चीज़ों को जला दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। और लेकिन इन सब सारी चीज़ों के लिए जो अब खुलासे जो निकल करके सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसे देखिए। उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं उस पर भी आऊँगा। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो आपने देखा कि ये 2 लोग क्या कह रहे हैं। अब आते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में
हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। ये दो लोगों के बारे में वो कह रहे हैं जो दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। ये दो लोगों के बारे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और उसके आगे भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रहे हैं। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है और पुलिस पे सवाल उठ रही है कि क्या पुलिस ने क्यों इसे रोकने की कोशिश नहीं की। आज इतना ही। इन तमाम बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं किसी अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।